न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मुआवजा को लेकर के क्या कुछ अपडेट है 2020 का, और 2021 का तो शायद आ चुका है। 2020 का जो 258 करोड़ बाकी था, उसको लेकर के क्या कुछ? जब खरीफ 2020 का मुआवजा बनाया था, सबसे पहले 308 करोड़ रुपए बना, उसके बाद दोबारा को फिल्टर लगाए 258 करोड़ रह गया। अब हैरानी वाली बात है, अब सिर्फ 63 पॉइंट कुछ करोड़ है। अब इलेक्शन से पहले उसकी लिस्ट आ गई थी, मैंने जारी भी कर दी थी भी इतने करोड़ रुपए है जो मुआवजा अपना सिरसा में आ चुका है। वो पैसा जो है सिरसा जो प्रशासन के पास, जो डीसी साहब के पास आ गया है, वो गांव में बांटना है। अब इलेक्शन की वजह से नहीं बटा था, बंटना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए जो जैसे पहले हमारा उसका आया था 2021 का 54 गांव थे कालावाली क्षेत्र के, उसी तरह जब फार्म भर के दिए गए थे पटवारी को, ऐसे फार्म भरे जाएंगे, उसके ऊपर उनका अकाउंट नंबर सारा कुछ लिख के वो दिया जाएगा, फिर पैसा ट्रांसफ़र होगा। वो पूरे ज़िले भर का है। उसमें भी अभी तक इन्होंने जो पहले लिस्ट थी, पहले हमने डाली थी कौन से गांव का कितना बना है, लेकिन अब लिस्ट वो जब 258 करोड़ के आधार पर थी, अब जब 63 करोड़ कर दिया है, वो किस हिसाब से किया है? पूरे गांव का घटाया गया है, जहाँ पूरे एक तो इन्होंने मैक्सिमम 7,000 कर दिया, पहले 12,000 मैक्सिमम था, 9500 था, फिर 7,000 था। अब पूरी की पूरी कैटेगरी को 7,000 में, मैक्सिमम 7,000 में कर दिया। तो एक 5 एकड़ का देना वो पहले भी कैप थी, और दूसरा जिस किसान को इंश्योरेंस जिसने करा रखा था, बीमा क्लेम उसको मिल गया, उसको नहीं मिलेगा। इसमें कई तरह के क्राइटेरिया निर्धारित करके कैप लगा के बहुत सारे किसानों का जो है काट दिया गया है। तो इसलिए वो 63 पॉइंट कुछ करोड़ है, वो भी जल्दी जो है उसके ऊपर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन की वजह से प्रशासनिक अधिकारी थे वो ड्यूटियों में थे, अब शुरू हो जाएगी। तो इसके अलावा जो अब नई सिचुएशन है, जो अब मौजूदा फसलें हैं, उसके लिए भी जो खरीफ 2022 की है, ये बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार ये जानना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि बांटने की जो पटवारियों को फार्म भर के देने होंगे, तो उसके लिए विभाग की ओर से कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी, या फिर अपने आप ही पटवारियों को अभी से ही किसान शुरू कर सकते हैं? नहीं, वो गाइडलाइन जाएगी, क्योंकि वो एक देंगे, उनके ऊपर लिस्ट आएगी कौन कौन से गांव से कौन कौन से किसान का बना है, उनके ऊपर डाटा होगा, उसी किसानों को भर के देना होगा, सभी को नहीं देना है। यानी कि पटवारी गांव-गांव जाकर के किसानों से वार्तालाप करेंगे और उनसे वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगेंगे। बिल्कुल लिस्ट जारी होगी, वो लिस्ट जारी अपने अपने पटवारी जो उनको देंगे, तो उस हिसाब से होगी। अभी तक वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। यानी कि जिस गांव में बीमा क्लेम जिसको नहीं मिला है और जिस गांव में बीमा क्लेम आया है, उस गांव के किसानों को तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बिल्कुल जो बीमा क्लेम उसको नहीं मिला है, लेकिन मुआवजा उसका बनता है तो उसको मिलेगा। ठीक है। अब अगर बात करें तो 2022 की जो इस बार फसल जो है वो खराब हो चुकी है, लगभग फसलें बर्बाद ही हैं खरीफ 2022 की। तो इसको लेकर के कुछ अपडेट कोई, क्योंकि क्रॉप कटिंग वगैरह लगातार हो रही है या हो चुकी है, तो इसको लेकर के क्या कुछ? उससे बात तो ये क्रॉप कटिंग लगभग होगी, थोड़ी बहुत रहती है, फाइनल टच रहता है। उसके बाद टेबुलेशन बनेगी, टेबुलेशन ऊपर जाएगी, उसके बाद वो अपनी कमेटी बिठाएंगे, वो प्रोसेस अभी होना है। तो अब जितनी फसलें ग्वार की फसल है, इसमें नहीं है, उसके लिए भी बात की हमने। वो कहते भी उसकी कोशिश करेंगे, हम भी जो है अपने संगठन के माध्यम से किसानों को लामबंद करके तो इसके ऊपर भी जोर लगाएंगे कि हमारी ग्वार की फसल को भी इंश्योरेंस के दायरे में लेके आएँ, जैसे कि इस बार बहुत ज़्यादा फसल है, जो ग्वार की फसल भी बहुत ख़राब हुई है। तो अब जो है क्रॉप कटिंग लगभग हो चुकी है, थोड़ी बहुत रहती है, इसके बाद टेबुलेशन बनेगी, टेबल वहाँ जाएगा, उसके आधार पर आगे बात होगी, तो आगे जो है इंश्योरेंस है जो किसानों को मिलेगा। यानी कि ये तो आगे मार्च अप्रैल में जाकर के लगभग हमेशा इसी महीने में आता है, तो आगे उसे जी हाँ, वो भी बात करी थी हमने भी, जब हम आपको प्रीमियम लेने की डेट निश्चित है तो देने की निश्चित करें। तो उसमें जो ज्वाइंट डायरेक्टर दांडी जी हैं,
उनका कहना था भी ये दो हेड से पेमेंट आती है, एक स्टेट लेवल से आती है, एक सेंट्रल लेवल से आती है। जो सब्सिडी होती है इंश्योरेंस कंपनियों को, स्टेट लेवल की तो हमारे अंडर हम डाल देते हैं, जो सेंटर की होती है पूरे देश के राज्यों में अलग अलग जानी होती है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो इसलिए इसमें देरी होती है और इसकी इसलिए हम डेट है जो तय नहीं कर पाते।